लालची पानीपुरी वाला। महीपुर नाम के गांव में भाई बहन के बच्चे रहा करते थे। लड़के का नाम था सुरेश और लड़की का नाम था सिरी। बचपन से ही एक साथ रहने पर वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और बड़े होने के बाद प्रेम हुआ। लेकिन उनके परिवार के बीच झगड़े होने के कारण बड़े बुजुर्ग उस शादी के लिए नहीं मानते। आखिरकार एक दिन वे दोनों एक दूसरे से शादी करके आते हैं। ऐसे शादी करके आए सुरेश को पिता के घर से निकाल देने पर एक जोड़ी कपड़े में वो दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर चले जाते हैं। करने के लिए काम और रहने के लिए छत गांव भर ढूंढते हुए घूमे हुए गांव में ही बार बार घूमने पर एक गांव में एक दादी जी उन्हें देखकर अपने पास बुलाकर ऐसे कहती है, क्या बेटा, नई नई शादी हुई है क्या? हाँ जी दादी जी। प्यार करके किया? जी दादी, ये मेरे मामा जी के लड़के हैं। और वैसे भी आपको ये सब कैसे पता दादी? सुबह से इसी गांव में 2 बार घूम चुके हो तुम दोनों। मतलब तुम्हें कोई भी घर नहीं दे रहा। अच्छा, मेरे घर में एक खोली खाली ही है। तुम्हें चाहिए तो उसमें रह सकते हो। तुम दोनों को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अपने हो। ऐसे बोलकर अपने अच्छेपन से उन्हें घर में जगह देती है। रहने के लिए घर मिलने के पश्चात सुरेश अपने जीने के लिए काम ढूंढना है। इस उद्देश्य से गांव के सारे दुकानों में, मिल में काम ढूंढने के लिए जाता है। आखिरकार कोई काम नहीं मिलता, इसलिए निराश होकर घर आता है। तब दादी जी ऐसे पूछती है, क्या हुआ बेटा, जिस काम के लिए गए थे हुआ? नहीं दादी, गांव में नया हूँ इसलिए कोई काम नहीं दे रहा है। ऐसे में गुजारा कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसे उदास हो रहा था कि तब दादी ऐसे कहती है, ऐसे निराश मत हो बेटा। जिंदगी एक दरवाजा बंद कर दे तो दूसरा खोलकर सफर को आगे बढ़ाने का मौका देती है। एक काम करो, बीच में बाहर रहने वाले बेटे जो पैसे मुझे भेजते थे वो मेरे पास रखे हैं, वो लेकर तुम कोई व्यापार शुरू कर लो। नौकरी तो कहीं पर भी कहीं भी, नए हो तुम ऐसे ही कहेंगे, वे लोग भी तो सही है ना। ऐसे बोलकर पैसे देती है। लेकिन उस गांव में कौन सा व्यापार करने पर मुनाफा मिलेगा ये जानने के लिए गांव भर घूमते हैं वे लोग। उस गांव में जहाँ कहीं देखे सब्जी के दुकान, फूल और फलों के दुकान ज्यादा थे। वो सब देखकर घर पहुंचा सुरेश दादी से ऐसे कहता है, दादी, आपके कहने पर मैं पूरा गांव घूम कर आया हूँ। कौन सा व्यापार अच्छा होगा ये देखने के लिए। तो कौन सा व्यापार सही लगा? सभी को देखने के बाद मुझे एक बात समझ आई है दादी। व्यापार मतलब बड़ी रकम से नहीं, छोटी रकम से ही ज्यादा लाभ दे ऐसा देखना चाहिए। इसीलिए पानी पूरी बेचने का सोच रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक स्थान भी देखा है। वहाँ पर बहुत अमीर लोगों के घर हैं। उनके बच्चे शाम के नाश्ता के लिए बहुत खर्चे करते हैं। इसीलिए ऐसी जगह पर पानी पूरी बेचने का सोच रहा हूँ। ऐसे दादी को बताता है। तभी दादी ऐसे कहती है, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। मैं तुम्हें बोलने के अनुसार पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची का ख्याल तुम्हें अच्छे से रखना होगा। ठीक है दादी। ऐसे दादी के दिए हुए पैसों से एक गाड़ी पर पानी पूरी बेचने के लिए जो भी सामग्रियों की जरूरत थी वो सब लेकर पहली बोनी दादी के हाथों और उसकी पत्नी सिरी के हाथों करवाता है। और उस दिन से हर दिन उस गांव में बच्चे शाम को खेलने के लिए आने पर सुरेश की नई पानी पूरी की गाड़ी को देखकर धीरे धीरे एक एक लोग आकर पानी पूरी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे हर दिन सुरेश के बिक रहे पानी पूरी को उस गांव में बच्चों की वजह से बहुत अच्छा मुनाफा होता है। उस पर वो बहुत आगे बढ़ रहा था। ऐसे कुछ समय गुजरता है। सुरेश और सिरी को एक बेटा होता है। वो इतना लकी था कि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उनका धंधा भी बड़ा हो रहा था।
उस पर बच्चे को एक अच्छे स्कूल में ज्वाइन करवाना, उसका पढ़ाई में आगे रहना, अपनी समझदारी से कुछ ना कुछ करना, यही सब होता था। ऐसे बढ़ रहे अपने बेटे विक्की को देखकर सुरेश और उसकी पत्नी बहुत खुश होते। एक दिन जब सुरेश अपने गाड़ी के पास व्यापार कर रहा था, एक आदमी आकर सुरेश से ऐसे कहता है, अच्छा है सुरेश, हमारे सामने ही छोटा सा धंधा खोलकर आज तुम कितने बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारे बेटे को भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो ना तुम। वैसे सुना है कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। हाँ जी, वो क्लास में फर्स्ट आता है। इतना ही नहीं, क्लास में कोई भी एक्टिविटी रख लो वो ही फर्स्ट आता है। अच्छा है, इतने समझदार बच्चे को रेलवे स्टेशन के पास जो कॉन्वेंट स्कूल है वहां पर भी तो पढ़ा सकते हो ना तुम। ये साधारण कॉन्वेंट से तो अच्छा ही है। बाप रे, उस कॉन्वेंट में, उसमें बच्चे को पढ़ाने का मतलब है लाखों रुपए जाएंगे। हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भी तो अच्छी होगी ना। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। ऐसे बोलकर वो आदमी चला जाता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर सुरेश पूरी तरह हिल गया था। उसके बेटे को उस बड़े स्कूल में डालने पर और ज्यादा समझदार होगा वो, ये आशा उसके मन में आती है। इसलिए वो ऐसे सोचता है, बेटे को अगर ऐसे स्कूल में पढ़ाऊं तो सच में मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ेगा। इसीलिए कैसे भी करके अपनी कमाई को बढ़ाकर अपने बेटे को उस स्कूल में पढ़ाना ही है। ऐसे सोचकर तब से वो कर रहे पानी पूरी के व्यापार को अपनी लालच से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। बच्चे खा रहे उस पानी पूरी को रंग बिरंगे पानी पूरी में ज्यादा दाम में आकर्षित रूप में बेचना शुरू कर देता है। उसे बनाने के लिए हानिकारक रंगों का उपयोग करता वो। इस बात से अनजान बच्चों के साथ साथ गांव के बड़े भी रंग बिरंगे पानी पूरी से आकर्षित होते हैं। उस पर सुरेश का व्यापार बहुत आगे बढ़ता है, अच्छा खासा मुनाफा होता है। उस पर अपने बेटे को अपनी इच्छा के अनुसार बड़े स्कूल में डालता है। ऐसे कुछ समय गुजरता है। एक दिन वो बच्चा अपने पापा के बेच रहे पानी पूरी के रंग बिरंगे पूरियां खाते हुए उसके पिता को दिखने पर सुरेश घबराते हुए ऐसे कहता है, सिरी, सिरी, कहाँ पर हो? लड़का यहाँ पर पानी पूरी खा रहा है तो उसे रोकने के बजाय क्या कर रही हो अंदर? ऐसे कहता है। उतने में सिरी अंदर से आते हुए पति से ऐसे कहती है, अरे क्या अभी गांव के लोग खा रहे पानी पूरी को हमारे बेटे ने खा लिया तो तकलीफ हो रही है। ऐसे अपने पति के कारनामों से अनजान अपने पति को ही चिल्लाने लग जाती है। तब सुरेश ऐसे कहता है, अरे सिरी, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैं जो पानी पूरी बेच रहा हूँ वो हमारा बेटा नहीं खाना चाहिए। अगर चाहो तो स्टार होटल में ले जाकर कुछ खिला दो उसे। ऐसे स्ट्रिक्टली कहता है वो। तब अपने पति के परेशानी को देखकर बेटे के ऊपर प्यार समझती है वो। लेकिन सुरेश को ये नहीं पता कि उसका बेटा कई बार पहले भी वो पानी पूरी खा चुका था। ऐसे में अच्छा पढ़ने वाला विक्की बढ़ती कक्षा के साथ साथ मंदबुद्धि बन जाता है। वो नोटिस करके सिरी अपने पति सुरेश से ऐसे कहती है, ए जी, अच्छा खासा वो स्कूल में था तो उसे निकालकर दूसरे स्कूल में डाला। अब देखो वो पढ़ाई में कैसा हो गया है, एकदम मंद बन रहा है वो। ऐसे अपने बेटे में आए बदलाव को देखकर अपने पति से कहती है। लेकिन सुरेश वो सब जानने की परिस्थिति में था ही नहीं। अपने लालच से अपने व्यापार को गलत रास्ते पर ले जाकर अपने बेटे के आसपास पैसों का महल बांधने में लगा था। आखिरकार अचानक से विक्की बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उसे अस्पताल ले जाने पर वहाँ एग्जामिन करके डॉक्टर उससे ऐसे कहते हैं, मेरा डर सच हुआ, आपका बेटा भी उस महामारी का शिकार हुआ है। ऐसे कहने पर दोनों पति पत्नी घबराते हुए ऐसे पूछते हैं, कौन सी महामारी डॉक्टर? क्या बात है, ठीक से समझाइए ना डॉक्टर। जो आपके बच्चे में लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो आजकल बहुत हो रहा है। अनजाने में बच्चे बाहर की चीज खा लेते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, पानी पूरी हो गया। उसमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए बहुत से लोग हानिकारक रंग मिला रहे हैं। उस वजह से बच्चों की तबीयत और उनके दिमाग पर बहुत असर पड़ रहा है। उन्हें धीरे धीरे मंदबुद्धि और फिजिकली चैलेंज्ड बना रहे हैं।
इस बात पर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल बना रही है, पर चोरी से बेचने वाले तो बेच ही रहे हैं। ऐसे ही बाहर की चीज़ें आपके बेटे ने ज़्यादा खा ली हैं शायद। अभी तक तो सिर्फ मंदबुद्धि ही हुआ है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वो फिजिकली हैंडीकैप होकर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देता। ऐसे डॉक्टर की बातें सुनकर सिरी को असली बात समझ आती है। तुरंत रोते हुए अपने पति से ऐसे कहती है वो, राक्षस, देखा ना, तुम्हारे इस पापी काम की वजह से हमारे ही घर में आग लग गई। कितनी बार कहा है लोगों की बातें सुनकर मत उड़ो, जहाँ है वहीं पर रहो। लेकिन तुमने सुना क्या, लाखों के स्कूल में पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा सोचकर उसे उस स्कूल में डाल दिया तुमने। उसके लिए गलत रास्ता अपनाकर पैसे कमाकर कितने सारे बच्चों की बद्दुआ ली। आखिरकार उनकी बद्दुआ लगकर मेरा बच्चा भी ऐसे हो गया। ऐसे रोकर पति से झगड़ा करके गुस्सा शांत होने तक उससे बात नहीं की। आखिरकार कुछ दिनों के बाद सुरेश के उससे माफी मांगने पर उसके हाथों फिर से वो मिलावटी वाला धंधा नहीं करूंगा ऐसे वादा लेकर फिर से पहले पड़ाव से अपनी जिंदगी को शुरू करके आ रहे पैसों से अपने बच्चे का अच्छे से इलाज करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। नैतिक, बच्चों को पढ़ाई और सारी सहूलियत देना माँ बाप का फर्ज है, लेकिन उसके लिए गलत रास्ते पर जाकर उनका भविष्य पूरी तरह बर्बाद करना महापाप है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ऐसे ही कहानियों की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जोर से दबाना मत भूलिएगा।